नमस्कार, मैं एस के पांडे, हेड एंड फाउंडर सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज, यूपीएससी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें। इस मिशन को और कामयाब और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग हर रोज़ अपने सीएलसी ग्रुप में एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछते हैं और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं तथा इसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। यह सीएलसी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। अगर इस फ्री सर्विसेज का आप लाभ उठाना चाहते हैं, हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए सीएलसी के साथ पढ़ना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस का स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दें। आपको सीएलसी की फ्री सर्विसेज में ऐड कर लिया जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन सेक्शन 201 है। कल इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल ओकेजन पे मैंने एक जनरल से टॉपिक पे वीडियो बनाया कि आप कंपटीशंस की तैयारी कैसे करें। एक पार्ट था उस वीडियो का और उसका दूसरा पार्ट मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखिए, आप ये मान के चलिए कि मेंस में अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं और गारंटीड तरीके से लाना चाहते हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट, रीजनिंग और लॉजिक ये सारी चीज़ें समझनी होगी। आप चाहे जितना मर्जी रट्टा मार लें, सारी उम्र रट्टा मारते रहें, लेकिन रट्टा मार के जीवन में कभी भी कंसेप्ट, रीजनिंग और लॉजिक को अटेन नहीं किया जा सकता। रट्टा मारना एक बोरिंग काम है, उसे अवॉइड करना चाहिए। आप रट्टा मारने में जितना समय अपना वेस्ट करते हैं, जितना समय लगाते हैं और उसका आउटपुट रट्टा मारा हुआ कभी लॉ में काम नहीं आ सकता। मैं बिल्कुल थोड़ा हमारी बातें हो सकता है कि थोड़ी अच्छी ना लगे, लेकिन आई एम सॉरी। एज ए सीनियर ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो और रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कंसेप्ट और लॉजिक को आप समझेंगे वो ऑटोमेटिक आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब देखिए, समझते हैं आज इन सारे चीज़ों को इन क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर 201 ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट बाय इन्फ्लिक्टिंग लाठी ब्लो ऑन हेड ऑफ सी। तो ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि सी के सर पे एक लठ मार दो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ इज़ नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। आप खुद सोचिए, अगर मैं किसी को कहूँ कि उसके सर पे एक लठ मार दो, अगर सर पे उसने एक लठ मार दिया और उस आदमी की मौत हो गई, तो क्या मैं सर पे सिर्फ एक लठ मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा एज एन एबेटर, या उसकी मौत के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा? ये जस्ट दिस इज कॉमन सेंस। और इन्हीं चीज़ों को सेक्शंस में लीगल लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करके लिख दिया गया। और लीगल लैंग्वेजेज का कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि इसके लिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए केस लॉज हैं। ये सब एक्सप्लेन और इंटरप्रेट किया जाता। हमने अभी आपसे पहले वाले कुछ वीडियोज में कि आप लीगल लैंग्वेज को कैसे पढ़ें, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें, वो टिप्स दिया था, पिछले 2-3 वीडियोज में दिया था। तो इसीलिए मैं कहता कि वीडियो को स्किप ना करेंगे और सभी वीडियोज को देखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। हर रोज़ एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़े दिनों के बाद आप खुद अंदेशा लगा सकते हैं कि विथ पैसेज ऑफ टाइम आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा। तो आइए कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। लठ मारा और लठ मारने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने इंस्टिगेट किया सिर्फ लठ मारने के लिए, सर पे एक डंडा मार दो।
और हमारे इंस्टिगेशन से उसने डंडा मार दिया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि एक्यूज कहे कि मुझे तो अंदेशा नहीं था कि ये ऐसा लठ मार देगा, ऐसा डंडा मार देगा कि मौत ही इसकी हो जाएगी। तो लॉ की पॉलिसी क्या है? ये अबेटमेंट का पार्ट 3 शायद है सीरीज का। आप पार्ट 1 पार्ट 2 वाले प्रीवियस सीरीज के वीडियोज को देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि एनी पार्टिसिपेशन इनटू द क्राइम आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इनटू द क्राइम इज नॉट लेस देन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, क्योंकि इंस्टिगेट अगर वो नहीं कोई करता तो क्राइम नहीं होता। तो जो इंस्टिगेट कर रहा है वो भी उतना ही का दोषी है। तो उसने एक कहे अनुसार डंडा मार दिया, तो अब एक्यूज ये नहीं कह सकता है कि मुझे तो अंदेशा ही नहीं था कि डंडा मारने से मौत हो जाएगी। तो इसी चीज़ को कानूनी शक्ल दिया गया है कि एवरी वन इज एक्सपेक्टेड टू नो द नेचुरल कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। यही सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। और यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे रहा कि लॉ को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो लॉ का आनंद ही कुछ और है। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और आपसे एरर के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो कम से कम शुरुआत करके देखिए। और यही संकल्प है इस चैनल का कि आप बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक को समझें और बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकें। फाइंडिंग द लॉजिक इज नॉट बियॉन्ड कॉमन सेंस। तो इन सारे इनपुट्स को देखते हुए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो रिस्पॉन्सिबल है वो डंडा मारने की वजह से मौत हुई उसके लिए भी और डंडा मारने के उकसाने के लिए। तो देयरफॉर आंसर सी इज करेक्ट। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग ग्रीवियस हर्ट एंड मर्डर बोथ। इसको टिक कर दें। मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर अबेटर। तो अब व्हाट इज क्यूमुलेटिव पनिशमेंट ये डिफाइन नहीं किया गया। क्यूमुलेटिव वर्ड का हम लोग डिक्शनरी मीनिंग जैसे इन इफेक्ट, इन प्रोग्रेस, टोटल इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट इन्हीं सारे चीज़ों से पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है मेंस में भी एक्सप्लेन करने के लिए, एक 10 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। तो इसके लिए और यही क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए भी पूछा गया है। तो अब हम लोग कुछ सेक्शंस को देखेंगे और फिर उसके बाद इसका सेक्शन 109 में हम लोगों ने देखा कि अगर इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट ऑफेंस इज कमिटेड और उस ऑफेंस के अबेटमेंट का अलग से कोई पनिशमेंट नहीं दिया हुआ आईपीसी का, तो जो ऑफेंस का पनिशमेंट है वही अबेटमेंट का भी पनिशमेंट होगा। और एक्ट हैज़ टू बी कमिटेड विथ सेम डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज। मीन्स कि पिछले वीडियोज में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसमें अबेटर का और अबेटेड पर्सन का, अब जैसे मैंने किसी को कहा कि जाके उसके घर में आग लगा दो, तो मेरे को भी पता है कि उसके घर में आग लगेगा, वो सो रहा चारपाई पे, निकलने का जगह नहीं है, वो जल के मर जाएगा। और अबेटेड पर्सन को भी ये सारी बातें पता है। तो जब ये सीन है तो सेक्शन 109, तो अबेटर एंड अबेटेड पर्सन बोथ आर हैविंग सेम इंटेंशन एंड नॉलेज, ये सेक्शन 109 में। और सेक्शन 110 में हम लोगों ने देखा कि अबेटर का इंटेंशन और नॉलेज कुछ और हो सकता है, अबेटेड पर्सन का इंटेंशन और नॉलेज कुछ और हो सकता है। और अगर कोई डिफरेंस है बिटवीन डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज अबेटर और अबेटेड पर्सन का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अबेटर फिर भी रिस्पॉन्सिबल होगा।
और इस सेक्शन का फर्दर एप्लीकेशन है प्रोबेबल कंसीक्वेंस के तौर पे कि जैसे लठ मारा उसने, क्वेश्चन में जो पूछा गया डंडा मारा, और उस डंडा मारने का प्रोबेबल कंसीक्वेंस क्या होगा, तो प्रोबेबल कंसीक्वेंस डेथ हो गया। तो सेक्शन 111, these sections are based upon the principle of constructive liability, वो सब हम लोग देखेंगे। when an act is abated, I am reading section 111, ये बेयर एक्ट से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है आपको समझाने के लिए। when an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as he had directly abated it। अगर मान लीजिए कि उसने डंडा मारने के लिए कहा और अबेटेड पर्सन ने डंडा ना मार के उसे गोली मार दिया, तो चूंकि कहा कुछ गया और उसने किया कुछ, एक सिचुएशन ये है, थोड़ा सा इस पे सोचिए। मैंने कहा आपको डंडा मार दो, आपने डंडा मारा और डंडा ऐसा लगा खोपड़ी में कि उसकी मौत हो गई, एक सिचुएशन। मैंने आपको कहा डंडा मार दो, आपने डंडा नहीं, आपने उसे गोली मार दिया। तो गोली मारने के लिए मैंने उकसाया नहीं था, तो आपने अगर गोली मारा तो उसके लिए whether I would be responsible or not, just think। तो लॉ इज दिस कि if the act committed is probable consequence, प्रोविजो में दिया हुआ है, provided that, I am reading proviso, provided that the act done was a probable consequence of the abatement and was committed under influence of instigation or with the aid or in pursuance of conspiracy which constituted the abatement। तो अगर एक्ट कमिटेड, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको, इफ द एक्ट कमिटेड। अब चूंकि ये सारे स्टडी मटेरियल फैकल्टी और टीम बनाती है, कहीं कहीं कुछ मैं भी बनाता, तो पूरी टीम काम करती है, सारा दिन लगता है, तो एक दिन में एक वीडियो आता है आपके लिए। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता ये सब स्टडी मटेरियल वगैरह बनाने का, तो कुछ मैं ये आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, एक लाइन आप नोट डाउन कर लें। इफ द एक्ट कमिटेड इज द प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट देन अबेटर इज लायबल। सीधी सी बात है कि प्रोबेबल कंसिक्वेंस होगा तभी अबेटर लायबल होगा, प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं होगा तब अबेटर लायबल नहीं होगा। बस इतना सा समझना है, और यही सारे समझने के लिए अप टू सेक्शन 113 तक ये माथापच्ची हम लोगों को आज करना है। तो अब व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कंसिक्वेंस? जिन्होंने हमारा आईपीसी लिखा वो चाहते तो प्रोबेबल कंसिक्वेंस को डिफाइन कर देता। कभी कभी क्या होता है कि डिफिनीशन क्रिएट्स द प्रॉब्लम। इंस्टीड ऑफ डिफाइनिंग जानबूझकर उसको खाली छोड़ दिया जाता। तो देखिए, अगर प्रोबेबल कंसिक्वेंस डिफाइन किया होता आईपीसी में, तो अब देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। मैंने आपको कहा कि उसे 2 चांटे मार दीजिए, आपने मेरे कहे अनुसार उसे 2 चांटे मार दिए। एक तो सिचुएशन ये हुआ, मैंने कहा कि यार वो बहुत इडियट आदमी है, मुझे तंग करता है, ये बंदूक पकड़ो और उसे आज 2-3 चांटे करारे देना। आप बंदूक लेके गए उसके पास, आपने 2 चांटे मारे, उसने भी आपको 1 चांटा मार दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपके पास बंदूक था, आपने गोली मार दी, तो ये भी प्रोबेबल कंसिक्वेंस हो गया।
तो कौन सा एक्ट प्रोबेबल कंसीक्वेंस होगा या कौन सा एक्ट प्रोबेबल कंसीक्वेंस नहीं होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस, एंड ड्यू टू दिस रीजन framers of our IPC thought fit not to define what could be the probable consequence। वो डिफाइन किया भी नहीं जा सकता ऐसी चीज़ों को। तो देखिए, अब आपको इस कंसेप्चुअलिटी में इंटर करना है। अरे मैं तो पुराने ज़माने का हूँ, आप लोग नए ज़माने के हैं, आप इन कंसेप्चुअलिटी में इंटर करेंगे तो मेरे से भी बेहतर विजन आप डेवलप कर सकते हैं, बी श्योर। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पब्लिक प्लेटफॉर्म कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे हैं कि अगर उनको सही दिशा में सही गाइडेंस मिले तो बहुत कुछ किया जा सकता। और यही उद्देश्य भी है हम लोगों का इस चैनल का। तो हो गया ये प्रोबेबल कंसीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ इलस्ट्रेशंस दिया हुआ। A instigates a child to put poison into food of Z and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of instigation by mistake, puts the poison into the food of Y, which is by the side of Z. Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under circumstances a probable consequence of the abatement, A is liable for in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put poison into the food of Y। अब देखिए, ए ने किसी बच्चे को कहा कि वो भैया जेड के फूड में पॉइजन मिला दो, और चूंकि ए और बच्चा दूर है जेड से और बच्चा ठीक से नहीं समझ पाया, जेड कहता कि हाँ हाँ मिला देंगे, और जाके मिक्सिंग द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड, इंस्टेड ही मिक्सेस द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। तो अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस it becomes the probable consequence। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि जाके तुम XYZ को गोली मार दो, उसने XYZ को ना मार के उसने जाके ABC को गोली मार दिया, तो इज दैट ए प्रोबेबल कंसीक्वेंस? तो वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ प्रोबेबल कंसीक्वेंस। एग्ज़ाम में इन चीज़ों को एक लाइन दो लाइन में रीजनिंग दे के आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतरीन मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं। A instigates B to burn Z house. B sets fire to the house and at the same time commits theft of property there. A, though guilty of abating the burning of the house, is not guilty of abating the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning। जो चीज़ मैं समझा रहा था आपको। और उसी तरह से A instigates B and C to break into an inhabited house at midnight for the purposes of robbery and provides them with arms for that purpose। B and C break into the house and being resisted by Z, one of inmates murdered Z। Here, if that murder was the probable consequence of abatement, A is liable to the punishment provided for the murder। तो सेक्शन 111 ये बताता है कि अबेटेड लायबल व्हेन एक्ट डन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट अबेटेड, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज द प्रोबेबल कंसीक्वेंस ऑफ द एक्ट अबेटेड। तो देयरफॉर ये जो सेक्शन बेस्ड है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी पे बेस्ड है। एग्जाम में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को आप फोकस करेंगे। अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे मार्क आएंगे। और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कैसे कि जो अबेटेड पर्सन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ द अबेटर। तो यहाँ पे फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट प्रिंसिपल इज बाउंड। तो और दूसरा कि प्रोबेबल कंसीक्वेंस, तो एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल एंड प्रोबेबल कंसीक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। तो और नेचुरल एंड प्रोबेबल कंसीक्वेंस ऑफ एन एक्ट इज वन which likely or which can reasonably be expected to follow from such an act। और सेक्शन 111 जो है एक्सटेंड्स लायबिलिटी ऑफ एन अबेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एक्ट डन which was not completed by अबेटर provided the later was probable provided the latter was। मैं जरा इसको ठीक कर दूं, provided the
वो टाइपिंग में हाँ latter act was the probable consequence of the act abated and is committed under the influence of abatement, but an unusual act which could not be expected to ensue as a result of abatement cannot be said to be probable consequence. So unexpected act तो reasonable degree of prudence as ordinary man would think and depending upon facts and circumstances of the case. तो इसमें देखेंगे कि probable consequence of abatement की it must be the act complaint must be committed under the influence of the abatement, तो ये लागू होगा। और ये जो तीनों इलस्ट्रेशंस हैं, ये तीनों इलस्ट्रेशन सेक्शन 111 के प्रोबेबल कंसिक्वेंस के बारे में बताते हैं, डिफाइन करते हैं। अब सेक्शन 112 अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, मतलब टोटल पनिशमेंट फॉर बोथ द एक्ट, फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। तो आज का क्वेश्चन जो पूछा गया है दोनों सेक्शंस पे बेस्ड है, सेक्शन 111 एंड 112 पे। एंड ये दिस सेक्शन इज इफ द एक्ट फॉर विच अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कंस्टिट्यूट्स ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस, the abater is liable for punishment of each offense. तो abater is liable for punishment of each offense. तो देखिए आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई लाठी मार दो, एक डंडा मार दो सर के सी के सर पे। ए ने मार दिया तो और वो डंडा मारने की वजह से सी की मौत हो जाती है। तो 112 में पढ़ा कि ईच ऑफ द एक्ट के लिए ए की लायबिलिटी बन जाती है। तो देयरफॉर सी आंसर इज करेक्ट हियर। और ये 112 का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए इंस्टिगेट्स बी टू रेसिस्ट बाय फोर्स डिस्ट्रेस मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, बी इन कंसिक्वेंस रेसिस्ट दैट डिस्ट्रेस एंड इन ऑफरिंग द रेसिस्टेंस बी वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट। अब पब्लिक सर्वेंट अरेस्ट करने आ रहा, ये जो बी को इंस्टिगेट करता है अरेस्ट करना, तो अरेस्ट मत होना, उसे ठीक कर देना। बी को बल मिल जाता है, बी ने उसे एक डंडा उठा के मार दिया, पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट हो गया। टू द अफसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस एज बी हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेसिस्टिंग द डिस्ट्रेस एंड ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, B is liable to punishment for both these offences, and if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable to punishment for each of the offences. तो whatever the probable consequence, तो आप अपने आंसर में डिपेंडिंग अपॉन the facts and circumstances of each case, तो सेक्शन 112 भी ये भी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और क्यूमुलेटिव पनिशमेंट की टोटल दोनों एक्ट का पनिशमेंट होगा। और इसी तरह से 113 है कि लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन एक्ट इफेक्ट कॉज बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। When act is abated with the intention on the part of abater of causing a particular effect, and an act for which abater is liable in consequence of the abatement cause a different effect from that intended by abater, the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. इसको illustration से समझाया हुआ है। A instigates B to cause grievous hurt to Z. B in consequence of instigation causes grievous hurt to Z. Z dies in consequence. Here, if A knew that grievous hurt abated was likely to cause death, A is liable to be punished with punishment provided for murder. So grievous hurt, ये इलस्ट्रेशन में सिर्फ ग्रीवियस हर्ट लिखा हुआ। तो अगर नेचर ऑफ ग्रीवियस हर्ट उसका प्रोबेबल कंसिक्वेंस डेथ है, तो अबेटर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। तो सेक्शन 113 की एक्ट अबेटेड, एक्ट कमिटेड
and different effect is caused। तो इनफैक्ट 111, 112 और 113 का डिफरेंट स्कोप, एस्पेक्ट एंड एप्लीकेशन है। और सेक्शन 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence। If an abater is present at the time when the offence abated is committed, he shall be deemed to have himself committed such offence। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि सी को एक चांटा मार दो, चलो मैं भी चलता हूँ, आपने सी को मेरी मौजूदगी में चांटा मारा, तो सेक्शन 114 इज वन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 34। दोनों में डिफरेंस क्या है 34 और 114 में, कि दोनों में प्रायर कंसर्ट होता है। सेक्शन 114 में भी अबेटमेंट के टाइम पे भी, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें 114 में अबेटमेंट है और उसमें प्रायर कंसर्ट, मीटिंग ऑफ माइंड। अबेटमेंट में भी मीटिंग ऑफ माइंड होता है इफ अबेटेड पर्सन इज एक्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन। तो पॉइंट इज दिस कि मैंने आपको इंस्टिगेट किया और मैं भी क्राइम सीन पे मौजूद हूँ, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट एज इफ आई हैव आल्सो कमिटेड द ऑफेंस। तो अब आ जाते हैं मेंस के क्वेश्चन में कि हम अगर ऐसे क्वेश्चंस हों, ये एक्सरसाइज के पर्पस से दिया हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप आंसर राइटिंग का जितना बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी और आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो दिस इज फॉर एक्सरसाइज पर्पस कि आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने का स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिस्कस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर अबेटर, तो 112 को आप दे दीजिए, 111 से स्टार्ट कीजिए और 113 को भी एक्सप्लेन कीजिए। इसमें शुरू हो जाइए 109, 1010 से। तो 109 में सेम इंटेंशन नॉलेज की बात करता, 110 में डिफरेंट इंटेंशन डिफरेंट नॉलेज की बात करता है। अबेटर रिस्पॉन्सिबल होगा इफ़ द एक्ट कमिटेड इज़ द प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट अबेटेड। तो इन सबों को लिखते हुए आप एक बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा और इस मिशन को हम सभी लोग मिलकर कामयाब बनाएं, हम सभी लोग मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकें। और आपका सजेशन इफ़ यू हैव तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ समय गुजरेगा इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए, तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि पहले आपकी स्थिति क्या थी और अब आपकी स्थिति क्या है, और बहुत अच्छी तैयारी होगी। हम लोग भी इसमें काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं, पूरी टीम लगती है, सारा दिन लगता है। अब तो वीडियो शूट होगा, एडिट होगा, अपलोडिंग होगा, बहुत सारे टैग्स, पता ना क्या क्या करने पड़ते हैं यूट्यूब पे, मुझे उतना आता भी नहीं है ये सारी चीज़ें। तो अंत में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे हौसला अफजाई के लिए, हमारे जोश को बढ़ाने के लिए कि हम ऐसी वीडियो लगातार नॉन स्टॉप तरीके से आपको प्रोवाइड कराते रहें। आपका प्यार, आपका सहयोग हमेशा ही हमारे मोरल को बूस्टअप करता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपको भी इसका फ़ायदा होगा। नॉन स्टॉप तरीके से आपको इस सीरीज की सारी वीडियोज मिलती रहेंगी। तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट।